धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का मेरा विषय है पति परमेश्वर नहीं है। यह एक सामाजिक विषय है, क्योंकि समाज में ऐसी मान्यता है कि पति परमात्मा है, पति ईश्वर है, पति परमेश्वर है और पत्नी से श्रेष्ठ है। पति की पूजा होनी चाहिए, उसका आदर होना चाहिए। ये सामाजिक मान्यता है। लेकिन मैं आज आपको चौंकाने वाली बात कहना चाहता हूँ कि ये धारणा समाज की है, लोगों की है या शास्त्र की है। ये धारणा बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े साधु संत भी ऐसा मानते हैं और ऐसा लोगों को समझाते हैं कि पति परमात्मा है, उसकी पूजा करनी चाहिए। पत्नी की अपेक्षा पति श्रेष्ठ है, महान है, अतः उसका सम्मान करना चाहिए। यदि पति गलती भी करता है, पति शराबी भी है, पति नालायक भी है, क्रोधी भी है, कैसा भी है, तो पत्नी का कर्तव्य है उसका सम्मान करे, उसका आदर करे, उसकी पूजा करे। ये हमारा शास्त्र कहता है और हजारों लाखों साधु संत भी कहते हैं। और सभाओं में लोग इस बात को सुनकर प्रसन्न होते हैं और विशेषकर पति प्रसन्न होते हैं कि हमारी श्रेष्ठता की बात हो रही है। तो पति के अहंकार को पुष्टि मिलती है। पति प्रसन्न होता है, खुश होता है कि हम पत्नी से श्रेष्ठ हैं। और पत्नी हमारी दृष्टि में क्या है? पैर की जूती है। ये पति का अहंकार है। और ये दोष किसका है? ये दोष यहाँ पति का नहीं है, समझाने वालों का है। जिन लोगों ने सदियों से ये समझाने का प्रयास किया, जिन साधु संतों ने या जिन शास्त्रों में ये बताया गया है कि पति परमात्मा है और पत्नी उसकी अपेक्षा साधारण है, यह बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? इसको समझना पड़ेगा। पति के अहंकार को चोट लगेगी, पति को बौखलाहट होगी कि ऐसा कौन महात्मा है, ऐसा कौन विद्वान है कि पति की श्रेष्ठता का खंडन कर रहा है। समस्त साधु संतों ने पति की श्रेष्ठता का सम्मान किया, वर्णन किया कि पति श्रेष्ठ होता है, महान होता है, भगवान होता है। लेकिन मैं इस बात का खंडन करता हूं कि ऐसी बात गलत है। क्यों गलत है? पति में ऐसा क्या है जो पति श्रेष्ठ है? यही न मान्यता है, यही धारणा है समाज की, लोगों की, कि पति कमाता है या कोई जॉब करता है, नौकरी करता, प्रोफेसर है, डॉक्टर, इंजीनियर है, तो कमा के लाता है, पैसे कमाता है और पत्नी को देता है या परिवार का पालन पोषण करता है। इस दृष्टि से पति श्रेष्ठ है, ऐसा लोग मानते हैं। और इसके उल्टा, इसके विपरीत भी हम कह सकते हैं कि यदि पति मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं है और पत्नी जॉब करती है, पत्नी प्रोफेसर है, पत्नी डॉक्टर है, पत्नी विद्वान है, वो पैसे कमाती है, तब कौन श्रेष्ठ हुआ? तब पत्नी श्रेष्ठ हुई। पति मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं है, मान लिया, और मूर्ख से पढ़ी लिखी लड़की का विवाह हो गया और वो विद्वान है, सर्विस करती है, नौकरी करती है,
तो यहाँ किसकी श्रेष्ठता सिद्ध होगी? पत्नी की। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि पति ही श्रेष्ठ है। पति मूर्ख भी है फिर भी वो श्रेष्ठ है, क्रोधी है फिर भी श्रेष्ठ है। ये जबरदस्ती ऐसा लोग कहते हैं। रामचरितमानस का मैं एक प्रसंग आपको सुनाता हूं। अनुसुईया और सीता जी का संवाद। अत्रि के आश्रम में भगवान राम सीता वहां उपस्थित हैं और सीता जी को अनुसुईया जी पतिव्रता धर्म का उपदेश करती हैं और सीता जी बड़े प्रेम से सुनती हैं। अनुसुईया जी कहती हैं कि हे सीते, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पतिपत प्रेमा, वृद्ध रोग बस जड़धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसो पति कर किए अपमाना, नारी पाप जमपुर दुख नाना। पति प्रतिकूल जनमी जहां जाई, अविधवा होए पाए तरुणाई। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। और सीता और अनुसुईया का संवाद यह है। तो अनुसुईया जी कहती हैं सीता जी से, यहाँ पति की महानता का वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा। लेखक तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और संवाद अनुसुईया और माँ जानकी का है। तो अनुसुईया जी कहती हैं कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा। स्त्री के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है अब और एक ही नियम है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, तीन बातें कहती हैं। एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। काय वचन मन पतिपत प्रेमा, शरीर से, मन से और वचन से पति के चरणों में प्रेम होना चाहिए। ऐसा कहती हैं। और वृद्ध रोग बस जड़धन हीना, ये भी कहती है। पति वृद्ध हो, बूढ़ा हो, ज्यादा उम्र का हो और पत्नी कम उम्र की हो, फिर भी वृद्ध रोग बस, और यदि रोगी है, कोई रोग हो गया है पति को, जड़ यानी मूर्ख है, धनहीना, धनवान नहीं है, गरीब है, ऐसे पति कर किया अपमाना। ऐसे पति का भी अपमान नहीं करना चाहिए। ये पत्नी का धर्म होता है। ऐसे पति का भी सम्मान करना चाहिए, ऐसे पति का अपमान नहीं करना चाहिए। नारी पाप यमपुर दुख नाना, ऐसे पति का भी जो अपमान करेगी पत्नी, तो यमपुर में दुख पाएगी, नरक में जाएगी और दुख प्राप्त करेगी, दुख भोगेगी। पति प्रतिकूल जनमी जहां जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। पति के प्रतिकूल यदि चलेगी, विपरीत चलेगी, तो अगले जन्म में युवा अवस्था में ही वो विधवा हो जाएगी। इतना पतिव्रता धर्म का विश्लेषण किया, वर्णन किया अनुसुईया जी ने सीता जी के सामने। अब इसमें प्रश्न उठता है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपत प्रेमा। तो स्त्रियां तो बहुत व्रत करती हैं, केवल पति का ही व्रत नहीं करती हैं। गणेश जी का व्रत करती है और देवी देवताओं का व्रत करती है, तो एक ही व्रत कहाँ करती है? इस नियम का भी तो पालन नहीं करती है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक व्रत भी नहीं करती है, एक नियम नहीं उनका। काय वचन मन पतिपत प्रेमा, शरीर से, मन से, वचन से पति के चरणों में प्रेम होना चाहिए। कितना बड़ा अन्याय है। पति का ऐसा भी है, फिर भी उसकी पूजा होनी चाहिए। पति शराबी है, गुंडा है, बदमाश है, क्रोधी है, फिर भी उसकी पूजा होनी चाहिए, आदर होना चाहिए। और पत्नी पूजा करती है, धर्म करती है, सत्संग करती है, भक्ति करती है,
उसका व्यवहार अच्छा है, उसकी वाणी अच्छी है, फिर भी वो नीच है पति की अपेक्षा। ये कहाँ का न्याय है? ये कोई न्याय नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है कि पति श्रेष्ठ है, पति परमेश्वर है। कोई श्रेष्ठ नहीं है, दोनों श्रेष्ठ हैं, दोनों श्रेष्ठ हैं, दोनों महान हैं। पति परमेश्वर है तो पत्नी नहीं परमेश्वरी है। पत्नी भगवती है। लोग कहते पति क्या है? देवता है, पति देवता। एक लोग गीत गाते, बहुत प्रसिद्ध लोग गीत गाते हैं देहाती भाषा में, ग्रामीण भाषा में। ये भी मैं कह देता हूँ, यूट्यूब पर भी जा रहा है, फिर भी मैं सुना देता हूँ। कभी कभी अच्छे अच्छे विद्वान भी ग्रामीण भाषा का प्रयोग भी करते हैं। मैंने एक बार आचार्य प्रशांत को सुना है ग्रामीण भाषा का प्रयोग करते हुए। चलनी बोले सुपवा से, तुम हमको क्या आंख दिखाते हो, तुम में तो छेद ही छेद है। चलनी सूप से शिकायत करती है, लेकिन सूप कहता है कि तुम हमको क्या कहती हो, तुम में तो छेद ही छेद है। सूप कहता है चलनी से, तुम हमारी शिकायत क्या करती हो, तुम में तो छेद ही छेद है। चलनी में तो छेद ही छेद न होते हैं। ये ग्रामीण भाषा का प्रयोग किया किसी संदर्भ में। तो इसी प्रकार से यहाँ पति और पत्नी का जो संबंध स्थापित किया गया है शास्त्र में कि पति बड़ा होता है, श्रेष्ठ होता है, उसकी पूजा करनी चाहिए, कैसा भी पति है। इस रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से वो स्वामी जी ने स्पष्ट किया और उस अनुसुईया जी के माध्यम से ये संवाद कराया गया है। लेकिन मुझे तो इसमें बहुत संशय लगता है कि पति कैसा भी हो फिर भी उसकी पूजा करनी चाहिए, आदर करना चाहिए। पति देवता है, परमेश्वर है, तो पत्नी भी तो देवी है, पत्नी भी तो भगवती है। एक हमारे देश में आनंदमयी माता थी, बहुत ज्ञानी थी, शायद उनके पति का नाम था भोला। जब उनका विवाह हुआ तो आनंदमयी माँ बहुत संस्कारी ज्ञानी नारी थी, आत्मज्ञानी थी। उनकी संस्था भी चल रही है अभी भारत में और लाखों उनके शिष्य थे। तो आनंदमयी माँ के पास विवाह करने के बाद उनका पति जाता है शारीरिक संबंध स्थापित करने, स्त्री पुरुष का संबंध स्थापित करने जब जाता है तो आनंदमयी माँ का पूरा शरीर अकड़ गया, मुर्दे की भांति पड़ गई, बिल्कुल ब्रह्मलीन हो गए, ब्रह्म में लीन हो गई। इसमें लगता है आत्मा में प्रविष्ट कर गई, शरीर से ऊपर उठ गई, क्योंकि ध्यानी थी। तो आनंदमयी माँ के पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो उनके शरीर को नहीं छूता है वो भोला, और चौंक कर खड़ा हो गया। किनको क्या हो गया? कोई ऊर्जा लगता था मिल रही है, कोई आध्यात्मिक ऊर्जा मिलने लगी उसके पति को। एक तेज, एक ओज दिखाई पड़ा पत्नी में कि ये कोई देवी है, ये कोई महान आत्मा मेरी पत्नी के रूप में आई है। ये पत्नी नहीं है, ये पूज्य है। इसलिए जब आनंदमयी माँ की समाधि खुली, समाधि में चली गई थी वो, जब समाधि भंग हुई तो आनंदमयी माँ के पति ने, भोला ने उनको प्रणाम किया, प्रणाम किया चरणों में और कहा मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आज से मैं आपको पत्नी नहीं मानूंगा, देवी के रूप में स्वीकार करता हूँ। अब बताइए, पति से ज्ञानी पत्नी थी, वहाँ आत्मज्ञानी थी, तो पति को मानना पड़ा कि हमसे ज़्यादा ज्ञानी है। सवाल पति और पत्नी का यहाँ नहीं है। अगर पत्नी ज्ञानी है, पति अज्ञानी है, तो वहाँ कैसा सवाल उठेगा, कैसा प्रश्न उठेगा? अब ये भी मैं नहीं कहता हूँ कि पति का अपमान होना चाहिए, पति का अपमान भी नहीं होना चाहिए, लेकिन राम जैसा पति तो होना चाहिए, कृष्ण जैसा पति होना चाहिए, शिव जैसा पति होना चाहिए, ज्ञानी पति होना चाहिए, तो आदर का पात्र है वो।
और पत्नी भी ज्ञानी है तो उसका भी आदर करो, क्योंकि राम जी ने स्वयं आदर किया सीता जी का। अब रामचरितमानस को पढ़िए, बड़े बड़े विद्वान इसको गुमराह करते हैं, इस प्रसंग को लोगों को गुमराह करते हैं। जब बन जाते हैं राम जी तो वहां सीता जी कहती आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख सकल तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे। जैसे शरीर में आत्मा न हो तो शरीर का कोई महत्व नहीं है, शरीर मुर्दा हो जाएगा। और नदी में पानी न हो तो नदी का कोई महत्व नहीं होगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा, न पशु पक्षी पानी पिएंगे न सिंचाई होगी। इसी प्रकार से नारी पुरुष के बिना व्यर्थ होती है। नारी का जीवन, पत्नी का जीवन पति के बिना व्यर्थ होता। सीता जी कहती हैं, लेखक तो तुलसीदास जी हैं, लेकिन संवाद राम और सीता का यहाँ है। सीता जी कहती है आपके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। हे नाथ, आपके बिना, पुरुष के बिना नारी का जीवन व्यर्थ होता है, पति के बिना पत्नी का जीवन व्यर्थ होता है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सारे सुख आपके साथ मिलेंगे, इसलिए हमको साथ में ले चलिए वनवास में। तो राम जी कहते नहीं नहीं, तुम नहीं जाओ, तुम अयोध्या में ही रहो, सास ससुर की सेवा करो। जंगल में बहुत कष्ट मिलेंगे, पैदल चलना पड़ेगा, कभी भूखा रहना पड़ेगा, कंदमूल खाना पड़ेगा। तुम राजकुमारी हो। तो सीता जी कहती है आप भी तो राजकुमार हैं, आपका सुख मेरा सुख, आपका दुख मेरा दुख, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगी और आपके बिना मैं नहीं रह सकती। सीता जी कहती मैं आपकी छाया हूं, चंद्रमा की छाया चंद्रमा के बिना नहीं रह सकती है। और पानी की शीतलता पानी के बिना नहीं रह सकती है, पत्ते की हरियाली पत्ते के बिना नहीं रह सकती है। इसी प्रकार से आप पत्ता हैं, आप जल हैं, मैं शीतलता हूं, हम दोनों एक हैं। यहाँ वेदांत की बात भी लागू होती है कि गिरा अर्थ जल बीच समा, कहिए तो भिन्न न भिन्न। पानी और उसकी लहर अलग नहीं होते, दोनों एक ही होते हैं, नाम दो हैं। ऐसे सीता राम दोनों एक हैं वेदांत की दृष्टि से। सीता जी कहती आपके बिना मैं नहीं रह सकती। ये बिनु दे नदी बिनु बारी, तो ऐसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे। यहां तो सीता जी राम जी का सम्मान कर रही हैं। पति का सम्मान कैसे करना चाहिए, पति का आदर कैसे करना चाहिए, इसका वर्णन किया गया है। अब जब जंगल में जाते, वनवास में जाते हैं, तो अरण्य कांड में प्रसंग आता है। सुनिए ध्यान से आप लोग। अरण्य कांड में जब जाते हैं, प्रवेश करते हैं जंगल में, अरण्य कांड में प्रसंग आता है, तो वहां राम सीता और लक्ष्मण तीनों थे। लक्ष्मण कहीं चले गए बाहर, और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में राम सीता वहां दोनों हैं। तो राम जी ने अवसर का फायदा उठाया। उस लाइट को हटा दीजिए। अवसर का फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया? अब देखिए, ध्यान से सुनिए आप लोग। तो राम जी लक्ष्मण जी की अनुपस्थिति में काम करते हैं। फूल को चुनते हैं और फूलों को चुनकर माला बनाते हैं, हार बनाते हैं, और माला बनाकर सीता जी के गले में पहनाते हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर मादर। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, चौपाई में वर्णन है कि एक बार लक्ष्मण जी की अनुपस्थिति में राम जी ने फूल चुने, फूलों को इकट्ठा किया, और फूलों को इकट्ठा करके, चुन करके, संग्रह करके एक माला बनाई, हार बनाया, आभूषण बनाया।
और सीता जी के गले में हार पहनाया। कितना सुंदर वर्णन है, ध्यान से सुनिए आप लोग क्या कहते हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए सुहाए, यहां स्त्री पत्नी के आदर की चर्चा है। पति का आदर करना चाहिए, यहां तो पहली चर्चा हुई बन जाते समय कि पति का आदर कैसे करना चाहिए। अब यहां पत्नी के आदर की चर्चा है कि पति का क्या कर्तव्य है, पत्नी का आदर कैसे करना चाहिए। आदर बड़ों का होता है। 3 शब्द है हमारे पास, प्रेम, स्नेह और आदर, श्रद्धा। प्रेम बराबर वालों के साथ होता है, मित्र मित्र में प्रेम होता है। स्नेह छोटों के साथ होता है, जैसे छोटा बच्चा है उसके साथ स्नेह किया जाता है, उसको स्नेह बोलते हैं। और आदर बड़ों के साथ किया जाता है, बड़ों का किया जाता है। श्रद्धा बड़ों के साथ होती है, आदर बड़ों के साथ होता है, बड़ों का करना चाहिए। आदर शब्द बड़ों के लिए प्रयोग किया गया है। अब यहां लोग क्या कहते हैं कि पति बड़ा है और पत्नी छोटी है, पति श्रेष्ठ है, पत्नी श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन यहां आदर शब्द का प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने, यहां बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया है। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए। अपने हाथों से आभूषण बनाया, हार बनाया, माला बनाई और सीता जी के गले में पहनाई। लक्ष्मण जी की अनुपस्थिति में पत्नी के प्रति कैसे प्रेम प्रदर्शित करते हैं राम जी, कैसा आदर करते हैं, इसका वर्णन किया है। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, और सीता जी को आदर पूर्वक माला उन्होंने पहनाई। आदर पूर्वक कहते हैं। देखिए, आदर करते पत्नी का, और समाज में मान्यता है कि पत्नी का आदर नहीं होना चाहिए। आदर बड़ों का होता है, पति बड़ा है, लेकिन यहां पत्नी का आदर कर रहे हैं राम जी। यहां पति पत्नी का जो संबंध है वो सही है, बिल्कुल। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर मादर। फटिक शिला पर बैठे हुए हैं राम और सीता, और आदर पूर्वक सीता जी के गले में हार उन्होंने पहनाया। तो पत्नी का आदर किया, पत्नी का भी आदर करना चाहिए। पति पत्नी दोनों परमात्मा के रूप हैं, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों समान हैं। कैसे श्रेष्ठ माना जाएगा? ये साधु संतों ने, कथाकार लोगों ने आज भी, मेरी दृष्टि में 500 पीछे भारत को कथाकार लोग ले जा रहे हैं। 500 वर्ष पीछे, आगे नहीं। ये मैं YouTube पर डालने के लिए प्रवचन हो रहा है, और मैं चुनौती के साथ कहता हूं, दोनों का स्थान बराबर है। क्यों बराबर है, इसको मैं स्पष्ट कर देता हूं। कोई विद्वान, कोई व्यक्ति हमसे प्रश्न पूछ सकता है फोन करके, मैं इसका उत्तर देने के लिए तैयार हूं। पति श्रेष्ठ कैसे है? कैसा भी क्रोधी है, लोभी है, मूर्ख है, शराबी है, जुआरी है, चोर है, डकैत है, बदमाश है, आचरणहीन है, फिर भी उसकी पूजा करो। और पत्नी कितनी महान है, उसका अपमान होना चाहिए। उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, उसकी कोई गरिमा नहीं है। उसकी भी तो गरिमा है। अगर प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो दोनों समान हैं, सभी समान हैं। पत्नी के अंदर भी वही आत्मा है। अगर प्राकृतिक दृष्टिकोण से आप लीजिए तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये छोटा बड़ा बनाया गया जबरदस्ती। ये धर्म गुरुओं ने समाज की आंखों पर धूल झोंकने का प्रयास किया, पट्टी बांधने का प्रयास किया, पर्दा डालने का प्रयास किया, पत्नी को गुलाम बनाने का प्रयास किया। आज भी बहुत पत्नियां देहातों में, ग्रामीण क्षेत्रों में गुलाम हैं। पति जहां मने वहां जाए। ऐसी कौमें हैं, ऐसी जातियां, ऐसे लोग हैं कि पत्नी, अगर पति चला जाता है, पत्नी विधवा हो जाती है तो विवाह नहीं कर सकती है। ऐसी महिलाएं आज भी हैं। पति विवाह कर सकता है।
ये अन्याय है। पत्नी को भी अधिकार है विवाह करने का, क्यों नहीं कर सकती है? सती प्रथा का अंत किया राजा राम मोहन राय ने, कहा यह अन्याय है। पति मर गया तो जबरदस्ती उसकी चिता पर पत्नी को डाल दो। उसका विरोध किया, आंदोलन किया, तो इसका आंदोलन होना चाहिए। ओशो से एक प्रोफेसर महिला ने पूछा, कहा कि मैं एक सती नारी हूं, मैं मृत्यु सिखाता हूं, उनकी एक पुस्तक है, टाइम बता देना हमको। मैं सती नारी हूं, मैं दूसरे पति के पास नहीं जाती हूं, सती साध्वी हूं, मैं चरित्रहीन नारी नहीं हूं, मैंने कभी पर पति का दर्शन नहीं किया, मतलब उसके साथ गलत संबंध नहीं किया, मैं सती नारी हूं। तो ओशो ने कहा कि तुम वेश्या हो। तो कहा कैसे मैं वेश्या हूं, इसको साबित करिए। तो कहा तुम पूर्व जन्म की वेश्या हो, दक्षिण भारत में तुम किसी मंदिर में वेश्या थी, इसको साबित कीजिए आप। वो महिला साधारण नहीं थी, प्रोफेसर थी, शिक्षित थी, पढ़ी लिखी थी, एजुकेटेड थी। कहा साबित कीजिए, प्रमाणित कीजिए कि मैं कैसे वेश्या हूं। कहा तुमको साधना करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, पूर्व जन्म में जाना पड़ेगा तुमको, उसकी मैं विधि बताता हूं। कहा बताइए। उन्होंने विधि बताई, ऐसी ऐसी विधि करो, ऐसी ऐसी साधना करो, ऐसा ऐसा प्रयोग करो तो तुम पूर्व जन्म में प्रवेश करोगी। तो उसने साधना की 15 दिनों तक। आप पुस्तक को पढ़ सकते हैं, मैं मृत्यु सिखाता हूं, उस पुस्तक को पढ़ सकते हो, उसमें स्पष्ट लेख है, वर्णन उल्लेख है। तो 15 दिनों के बाद 2 बजे रात को उसको देजावू हुआ। देजावू अंग्रेजी के शब्द, इसका अर्थ होता है पूर्व जन्म की स्मृति, पूर्व जन्म की याद। सभी को पूर्व जन्म की याद नहीं होती, भगवान कृष्ण को पूर्व जन्म की याद थी, इसलिए अर्जुन को उन्होंने कहा गीता में, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुना तान्यम वेद सर्वाणि न तुम वेद परम तप। हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैं सभी जन्मों की बात जानता हूं, तू नहीं जानता। ये भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है। बुद्ध को पूर्व जन्म की याद थी, महावीर को, ओशो को, मीरा को। तो 2 बजे रात को उसको देजावू हुआ और ओशो के पास आई रोती हुई, कहा ये दृश्य बंद कर दीजिए, वास्तव में मैं वेश्या थी, मैं कई पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करती थी, इस दृश्य को बंद करिए। बहुत रोना आता है, बहुत भयानक लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो कहा इस दृश्य को बंद करने के लिए और साधना करनी पड़ेगी। जैसे दीवार को तोड़ने में समय नहीं लगेगा, लेकिन जोड़ने में समय ज़्यादा लगेगा। भोजन को बनाने में समय ज़्यादा लगता है, फेंकने में समय कम लगेगा। ऐसे ही तुम्हारे पूर्व जन्म और इस जन्म के बीच में जो प्रकृति ने पर्दा डाल दिया था, उस दीवार को तोड़ने में 15 दिन लगे हैं और जोड़ने में ज़्यादा समय लगेगा। फिर दूसरी साधना करवाई तो वो दृश्य बंद करवा दिया और उसको मानना पड़ा कि आप सही कहते हैं। इसलिए जो आज अपने को चरित्रवान कहते हैं, हो सकता है वो बहुत गलत आदमी हो। आप बाहर से न कहते चरित्र अच्छा, चरित्र क्या अच्छा है? चरित्र तो प्लास्टिक का फूल है। वो सो बार बार कहते हैं चरित्र प्लास्टिक का फूल है, ऊपर से थोपा हुआ है, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। तुम भीतर से बदलो तो लोग चरित्रवान की पूजा करते हैं। चरित्र अच्छा होना चाहिए। ओशो ने इसका बहुत विरोध किया, कहा कि बिल्कुल गलत बात है। चरित्रवान आदमी बहुत खराब होता है, उसके अंदर बहुत दमन होता है, ऊपर से वो दिखावा करता है और भीतर से गलत होता है। वो अंदर से बदलेगा तो बाहर चरित्र अपने आप बदल जाएगा। तो पति और पत्नी में कोई श्रेष्ठ नहीं है, दोनों एक हैं, क्योंकि दोनों में आत्मा एक है। प्रकृति की दृष्टि से भी देखिए, दोनों में आत्मा
एक है, चेतना एक है। कान दोनों को दो दो मिले हैं, क्या बराबर हैं कि नहीं? हाथ दोनों को दो दो मिले हैं, प्रकृति की दृष्टि से दोनों समान है कि नहीं? सभी समान है, स्त्री पुरुष ही नहीं, पति पत्नी ही नहीं, सब में वही चेतना है, वही शरीर है, वही बनावट है, वही रचना है। क्या कमी बेसी है? केवल ज्ञान की कमी बेसी है। ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, बस वो ज्ञानी हो गया। अगर पत्नी में ज्ञान है तो ज्ञानी, उससे शिक्षा पति को लेनी चाहिए। पति में ज्यादा ज्ञान है तो पत्नी को शिक्षा लेनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बड़ा श्रेष्ठ साबित कर देना, तुम कैसा भी पति है, नालायक है, धूर्त है, बेईमान है, चांडाल है, क्रोधी है, डाकू है, लफंगा है, फिर भी उसकी पूजा होनी चाहिए, उसका आदर होना चाहिए। पत्नी कैसी भी है, वो नीच है, वो श्रेष्ठ नहीं, पैर की जूती मानते हैं लोग। डांट दिया तुमने ऐसा क्यों? हम तो मालिक है। लोग पत्नियां पति को मालिक, पुरानी महिलाएं सब कहती थी, अब तो नहीं कहती है, पढ़े लिखे, है ना। हमारी एक शिष्या नेपाल में अपने पति को मालिक कहती हैं, मालिक। ओशो कहते हैं मालिक और नौकर में कभी प्रेम हो ही नहीं सकता है, प्रेम तो समान में होता है। मालिक और नौकर में प्रेम कैसा है? अगर पत्नी नौकर है और पति मालिक है तो प्रेम कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। दोनों समान होंगे तभी प्रेम होगा। तो दोनों को हाथ दो दो मिले हैं, कान भी दो समान मिले हैं, दो दो, 5-5, 10-10 अंगुलियां, 20-20 अंगुलियां, 5-10 हाथ की अंगुलियां, 10 पैर की अंगुलियां दोनों को मिली हैं बराबर। एक मुंह दोनों का है कि पति को 2 मुंह मिले हैं। अगर 2 मिलते तो श्रेष्ठ हो जाते। पत्नी के बदले 4 कान मिलते, पति को तो श्रेष्ठ हो जाते। 2 हाथ के बदले 4 हाथ मिलते तो श्रेष्ठ हो जाते। 2 पैर के बदले 4 पैर मिल जाते तो श्रेष्ठ हो जाते। 1 नाक के बदले 2 नाक हो जाती तो श्रेष्ठ हो जाते। किस चीज की श्रेष्ठता है? कबीर ने कहा मानुष का गुण ही बड़ा, मनुष्य का गुण बड़ा है। गुण की विशेषता है, ज्ञान की विशेषता है। इसलिए जो सामाजिक मान्यता है कि पति श्रेष्ठ है, नहीं, कोई श्रेष्ठ नहीं। दोनों में प्रेम होना चाहिए आपस में, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तो कभी विवाद नहीं होगा। सीताराम की तरह, राधे श्याम की तरह, शिव पार्वती की तरह ऐसा प्रेम होगा जैसे, तो कभी विवाद दोनों में नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी। लेकिन प्रेम नहीं, पति प्रेम मांग रहा है, पत्नी प्रेम मांग रही है, इसलिए ना विवाद होता है, झगड़ा होता है। अब क्या करें हम, मुझे उदाहरण देना पड़ता है ओशो का, बार बार इसलिए देता हूं मैं। श्रोतागण कहेंगे बार बार उदाहरण क्यों देते? देना पड़ता है भाई। ओशो का कथन है, बहुत जीवंत बात बोलते हैं ओशो, कि तुम पत्नी प्रेम मांगती है, पति प्रेम मांगता है। जहां मांग होगी वहां कलह होगी, वहां झगड़ा होगा, विवाद होगा। प्रेम मांगता नहीं, प्रेम तो देता है। प्रेम बेशर्त दान है। धरती पर स्वर्ग कैसे उतरेगा, थोड़ी सी चर्चा मैंने उसमें भी की है। प्रेम क्या है? बेशर्त दान है। सूरज की कोई शर्त नहीं है, बिना शर्त के वो प्रकाश देता है। गंगा की कोई शर्त नहीं है, बिना शर्त के वो बहती है। फूल की कोई शर्त नहीं है, उसकी सुगंध बिना शर्त के मिलती है लोगों को। इस पंखे की क्या शर्त है? हम पंखे के नीचे बैठे हुए हैं, हवा ले रहे हैं, पंखा चल रहा है, इसकी क्या शर्त है कि हमारी आरती करो, अगरबत्ती करो तो तुमको मैं हवा दूंगा? कोई इसकी शर्त नहीं है पंखे की, है क्या? नहीं है। प्रसन्न होकर सुनिए, मुंह लटकाए हुए हैं। श्रोतागण सुने कि भाई बैठे हुए 4-5 आदमी हमारे अद्वैत साहब बैठे हुए हैं, वेदांती जी, है ना। तो प्रसन्नता पूर्वक सुनिए। तो ओशो बहुत सुंदर बात कहते हैं, समाज को प्रेरित करते हैं, पति पत्नी को, सबको, कि यहाँ पति पत्नी को ज्यादा वो फोकस करते हैं कि पति पत्नी में जो कलह होती है, झगड़ा होता है, विवाद होता है आपस में, ये क्यों? मांग के चलते। पत्नी मांग करती है ये दो वो दो, नहीं देता है पति तो विवाद हो जाता है। पति मांग करता है, वासना की मांग, इच्छा पूर्ति की मांग,
हमारे साथ तुम हमको प्रेम दो, तुमको हम मेंटेन करते हैं, तुमको खर्चा देते हैं, तुमको हम कमा के खिलाते हैं, तुम्हारी व्यवस्था करते हैं, इसलिए हमारी बात तुमको माननी पड़ेगी। ये अहंकार पति का होता है। ये बिल्कुल अहंकार नहीं होना चाहिए। पत्नी भी तो व्यवस्था करती है, घर में बच्चों का पालन पोषण करती है ना, भोजन बनाती है, सारे काम करती है, तो क्या उसका कोई मूल्य नहीं है? उसका भी तो कोई मूल्य है। दोनों का मूल्य है अपने अपने स्थान पर, अपनी अपनी जगह पर। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, समय हो चुका है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं, इस प्रवचन का शीर्षक है पति परमेश्वर नहीं है। पति लोगों को थोड़ी चोट लगेगी हमारी बात से, तो मैं पति लोगों से आग्रह करता हूं कि आपको चोट नहीं लगनी चाहिए। मैंने कोई किसी का पक्षपात नहीं किया है। अगर आप अच्छे हैं, आप विद्वान हैं, सरल हैं, आप शराबी नहीं हैं, आप गलत, आपका व्यवहार नहीं है, तो आपका सम्मान स्वयं पत्नी करेगी और करना चाहिए। और आप में अगर दुराचरण है, खराब व्यवहार है, खराब वाणी है, खराब जीवन है, आप शराबी हैं, घर को बर्बाद करने वाले हैं, तो आपका आदर कैसे होगा? आदर का पात्र तो व्यक्ति खुद बनता है, आदर करवाने की जरूरत नहीं है। आदर का पात्र खुद बनना पड़ेगा, स्वयं आदर होने लगेगा। फूल में सुगंध है, भौरा वहां स्वयं जाएगा। इसलिए पति पत्नी दोनों साथी हैं, मित्र हैं, और मित्रवत व्यवहार करें आप सभी, तो हमारा समाज, हमारा परिवार स्वर्ग बन जाएगा। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं पति लोगों से, सभी लोगों से, कि आप दुखी ना होंगे हमारी बात से। किसी का पक्षपात मैंने नहीं किया है, न पत्नी का न पति का। पत्नी का भी धर्म है पति का सम्मान करे, और पति का भी धर्म है पत्नी का आदर करे, प्रेम करे, स्नेह दे, एक दूसरे को प्रेम दे, तो कोई विवाद नहीं होगा और जीवन शांति में बीतेगा, सफल जीवन होगा। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।